गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7th चैप्टर 5 शासक और इमारतें। इसमें हम लोग स्थापत्य संरचना और उनकी जो भी विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। पहला शब्द है अधिरचना। ये भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग होता है, उसे अधिरचना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। फिर जो दरवाजे के ऊपर जो शैली होती है वास्तुकला, उसके अंतर्गत दो शैलियों को देखेंगे। इससे पहले हम मेहराब शब्द को क्लियर कर लें। मेहराब जो होता है ये द्वार के ऊपर अर्धमंडलाकार भाग होता है। फिर इसमें जो एक वास्तुकला की शैली होती है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, इसे हम लोग देखते हैं। यह वास्तुकला की शैली होती है जिसमें छत, दरवाजे, खिड़कियां, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते हैं। इसे हम लोग बुक में देखेंगे। अगला शब्द है चारुपल्लम। ये चढ़ाईदार रास्तों का गांव के रूप में जाना जाता है। पित्राधोरा, ये उत्कीर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने होते हैं। चार बाग, ये 4 हिस्सों में बटा बाग होता है जिसमें कश्मीर, आगरा और दिल्ली में इस प्रकार के बाग पाए गए हैं। नदी तट बाग जो होते हैं ये निवास स्थान के पास नदी के किनारे में स्थित इस प्रकार के जो बाग होते हैं वो पाए जाते हैं। चापाकार शैली, ये वास्तुकला की शैली होती है जिसमें दरवाजों और खिड़कियों की ऊपर की अधिरचना का भाग मेहराबों पर डाल दिया जाता है। ठीक है। फिर स्थापत्य कला की जो कुछ नमूने भारत में मिले हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगरा का किला जो है अकबर ने इसको निर्माण करवाया था। रानी जी की बावड़ी रानी नाथावत ने 1699 ईस्वी में। कंदरिया महादेव राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में किया था। राजेश्वर मंदिर, ये राज प्रथम जो चोल शासक थे। जामी मस्जिद, ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और स्थापत्य कला में अगर हम मुगल शासकों की बात करें तो इनका काल स्वर्णिम कहा जा सकता है। हौज ए सुल्तानी, ये इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था और ये दिल्ली एकोना के पास देखा जाता है हौज ए सुल्तानी। अगला है शाहजहां के द्वारा बनवाए गए जो हैं दीवान ए खास और दीवान आम, ये लाल किला का भाग है। और ताजमहल जो है 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। अगला है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का मेहराब निर्माण, ये अनुप्रस्थ टोटा तकनीक के द्वारा किया गया था। अगला है गोतिक शैली, ये जो है चर्चों के निर्माण की शैली कही जाती है और यूरोप में इसी के तहत जो है निर्माण किए जाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। नुकीले ऊंचे मेहराब होते हैं, वहीं रंगीन कांच का प्रयोग भी किया जाता है। और पित्रादुरा तकनीक जो है ये ताजमहल का इससे निर्माण हुआ था। हस्त विहिस्त परंपरा जो है ये हुमायूं के मकबरे के रूप में जो जाना जाता है, इसमें इसका प्रयोग हुआ था। फिर है यहाँ पे कुतुब मीनार की जो मंजिलें हैं वो विभिन्न शासकों द्वारा बनवाई गई। और फिर इसका जो है क्षतिग्रस्त जो भवन होते थे उनको सही भी करवाया जाता था, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिर इब्राहिम लोदी द्वारा भी मरम्मत करवाया गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है उसके एक भाग को जो ये अनुप्रस्थ टोडा तकनीक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ये पिक में देख सकते हैं। ये है 11वीं शताब्दी की जो महादेव की जो मंदिर है कंदरिया में, उसके खाके को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार ये किस शैली के तहत इसको बनाया गया है। फिर यहाँ पर ये है दक्षिण का राजेश्वर मंदिर, इसको दिखाया गया है। यहाँ पर जो मेहराब है उसको डाट अधिसंरचना के द्वारा जो है बताया गया है कि ये चापाकार रूप में है, मतलब आर्क का शेप है इसमें, और पूरा जो भार है वो डाट के ऊपर दिया गया है। ये जिस प्रकार जो भी निर्माण हो रहे थे उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये मस्जिद के निर्माण की शैली को बताता है, किस प्रकार ये गुंबद ऊंचे ऊंचे हैं और ये पश्चिम की ओर जो है संकेत करता है, क्योंकि भारत से मक्का जो है पश्चिम की ओर है, तो इस प्रकार ये दिखाया गया है। और ये हरमंदिर साहब जो कि स्वर्ण मंदिर है, और ये एक जो पानी की जो परंपरा है, अगर हम सभ्यताओं की बात करें तो वो भी जो है जल के किनारे ही विकसित हुए हैं। तो ये फारसी शब्द आबाद जो है इसी से बना हुआ है। आब का अर्थ होता है पानी, और उस जगह के लिए आबाद प्रयुक्त होता था जहाँ बसावट हो, जहाँ लोगों का घर वर हो। और इसे एक खुशहाली के रूप में भी देखा जा सकता है। कहते हैं लोग जब आशीर्वाद देते हैं आबाद रहो। ये है 4 बाग, जिसमें पहला जो है हुमायूं के मकबरे के 4 बाग दिल्ली का है। फिर ये दूसरा है कश्मीर में शालीमार बाग की जो 4 बाग की सीढ़ियाँ हैं उन सबको दिखाया गया है। फिर ये लाल महल जो है ये दिखाया गया है 4 बाग की विशेषता। यहाँ पे जो है बाबर के द्वारा जो 4 बाग है उसका खाका बनाते हुए उसे दिखाया गया है। और ये है हुमायूं का मकबरा, उसमें भी जो ये इस प्रकार की जो हस्त विहिस्त परंपरा यानी 8 स्वर्गों का के बारे में जो बताया गया है इस स्थापत्य शैली। ये है दिल्ली में दीवाने आम के सिंहासन को दिखाया गया है, किस प्रकार राजा यहाँ पर अपना शासन इसके द्वारा बैठकर चलाते थे। फिर यहाँ है
ताजमहल जिसे 1643 में बनाया गया है। ये 2 जगहों को दिखाया गया है। शाहजहाँबाद जो थे वहाँ की राजधानी, उसको दिखाया गया है किस प्रकार जो समय के अंतराल में ये चीज़ें परिवर्तित होती हैं। और ये है गोविंद देव का मंदिर जो वृंदावन में स्थित है। इसकी स्थापत्य कला को यहाँ पर बताया गया है। ये है फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल, उसके बताया गया है कि किस प्रकार यहाँ पर अलंकरण किए जाते थे, उस समय की जो भी संरचनाएं होती थी। ये गोथिक शैली है जिसमें चर्च का निर्माण किया जाता था और ये 12वीं शताब्दी में फ्रांस के भवनों में बहुत देखे गए थे। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।